So simply yesterday we have discussed, कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था that when भोली was only 7 years old, जब भोली केवल 7 साल की थी, what had happened in her village? Yes, a primary schools for girls has been opened. जब वो 7 साल की थी और उसी साल उसकी सेकेंड सिस्टर मंगला की शादी भी हुई थी. At that time she was only 7 years old, and at the same year one primary schools for the girls has been opened in her village. उसके गांव में एक कन्या पाठशाला खुला. Who came to inaugurate that school? तहसीलदार came to inaugurate the village. उस inaugurate the school. स्कूल का उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए. And he asked नंबरदार रामलाल. And who is नंबरदार रामलाल? Father of भोली. उन्होंने नंबरदार रामलाल से कहा दैट यू आर द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट इन विलेज. गवर्नमेंट की तरफ से आप रेवेन्यू ऑफिसर हैं, आप नंबरदार हैं, आप हेड हैं, आप मुखिया हैं गांव के. सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ विलेजर्स. आपको इन गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए. एंड व्हेन नंबरदार रामलाल टोल्ड दिस सेम थिंग टू हिज वाइफ, जब अपनी वाइफ को बताया तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हिज वाइफ? क्या रिएक्शन आया था? शी क्राइड. एकदम चीखी. उसने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बात कर रहे हैं आप? इफ वी वुड सेंड आवर गर्ल्स टू स्कूल, अगर हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे, देन हु वुड गेट मैरी विद देम. उनसे शादी कौन करेगा? उनकी तो शादी भी नहीं होगी. बट रामलाल डिडंट हैव करेज टू डिसओबे तहसीलदार. लेकिन रामलाल के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को डिसओबे करे. तो उसने क्या कहा? ही सेड, देन हिज वाइफ सजेस्टेड हिम. वाइफ ने सजेस्ट किया, ओके डू वन थिंग, एक काम करते हैं. क्योंकि देखिए राधा की शादी हो गई थी, मंगला की हो गई थी, किसकी बाकी थी? चंपा और भोली. तो उन्होंने कहा वी वुड सेंड भोली टू स्कूल. भोली को भेजते हैं, चंपा को नहीं भेजेंगे. क्योंकि भोली क्या है? शी वॉज मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब. इस फिजिकली ब्लैक पोक मार्क्स हैं, मेंटली बिल्कुल सेंस नहीं है, तो पागल है. तो ऐसी भोली के शादी के चांसेस लिटिल, ना के बराबर है. तो भोली को स्कूल भेज देते हैं. सो अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू सेंड भोली टू स्कूल. डिसाइड करा गया भोली स्कूल जाएगी. नेक्स्ट डे व्हेन भोलीज फादर टुक भोली टू स्कूल, शी स्केयर्ड. जब वो स्कूल ले जाने लगे तो भोली डर गई. और क्यों डर गई थी? Yeah, because in the same way a few days ago his father has taken his cow लक्ष्मी to the market and sold. क्योंकि ऐसे ही कुछ दिन पहले उसके फादर उसकी काऊ लक्ष्मी को मार्केट ले जाके उसे बेच आए थे. तो वो डर गई इसकी. And then his father asked to her father asked to her mother just to give her some neat and clean dress. बोले से थोड़े आज साफ सुथरे कपड़े पहना दो. Otherwise what the other girls and the children would think about us. नहीं तो दूसरे बच्चे और टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे. So first time भोली got not new, neat and clean dress. नई ड्रेस तो आज तक बेचारी को जिंदगी मिली ही नहीं थी. बस एक साफ सुथरी ड्रेस उसे दी गई. द ड्रेस विच वॉज गिवन टू हर वॉज नो लॉन्गर फिटेड टू चंपा. चंपा को फिट नहीं होती थी. इट हैड बीन श्रिंक्ड आफ्टर मैनी वॉशिंग्स. कई बार धुल धुल के सिकुड़ भी गई थी. वो ड्रेस उसे दे दी गई. नॉट ओनली अ नीट एंड क्लीन ड्रेस वॉज गिवन टू हर, केवल साफ सुथरी ड्रेस ही नहीं दी गई उसे, बट सी वॉज गिवन बाथ ऑल्सो, नहलाया भी गया. ऑयल वॉज रब्ड. इनर का हेयर, बालों में ऑयल लगाया गया, कॉम किया गया. ओनली देन भोली रियलाइज दैट परहैप्स ही वॉज गोइंग टू बी अ बेटर प्लेस. तब भोली को लगा कि शायद जिस जगह जा रही हो कैसी जगह है? बेटर, अच्छी जगह. एंड आफ्टर दैट शी केम अलॉन्ग विथ हर फादर टू द स्कूल. स्कूल आई. फादर लेफ्ट हर इन स्कूल एंड वेंट अवे. चले गए. And when she saw in the school so many girls of her own age, और जब स्कूल में उसने इतनी सारी बच्ची अपने खुद के एज की देखी ना, she was happy. वो खुश हो गई. क्यों खुश हो गई?
Because she was of the opinion that at least one of them would become her friend. कि कम से कम एक तो मेरी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि घर में उसका कोई दोस्त आया नहीं था. नो वन यूज्ड टू टॉक टू हर, कोई उससे बात ही नहीं करता था. सब उसे क्या समझते थे? द सिम्पलेटन, पागल. तो कोई उससे बात नहीं करता था. एंड नाउ शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द क्लासरूम. क्लासरूम को ऑब्जर्व करना शुरू किया. सो देयर वर पिक्चर्स इन द क्लासरूम. पिक्चर्स थे. द फर्स्ट पिक्चर वॉज द पिक्चर ऑफ हॉर्स, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार came. The picture of God, just like the God of her neighbor. The picture of just like she had seen in the mango orchard. And a picture of cow, just like her own. तो ये सारी पिक्चर थे. और अभी वो पिक्चर देख ही रही थी, तभी उसने रियलाइज किया दैट हर टीचर केम एंड स्टूड बिसाइड हर. उसकी टीचर आके उसके बगल में खड़ी हो गई. से स्माइल्ड एट हर, उसके ऊपर स्माइल कर रही थी. और टीचर ने उससे क्या पूछा था? व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, क्या नाम है बच्ची तुम्हारा? तो उसे गौटा उसे कहा भा भा भो, बट सी कुडंट स्पीक, क्योंकि अकलाती थी. और सारी गर्ल्स हंसने लगी. सी स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगी. हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि ऊपर नज़र उठाए. रोती रही. व्हेन द स्कूल गॉट ओवर, सारी बच्चियाँ चली गई. देन द टीचर केम टू हर, फिर उसके टीचर उसके पास आई और बहुत प्यार से उससे पूछा व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है. और उस टीचर की आवाज़ उसे इतनी प्यारी, इतनी सूदिंग, इतनी कंसोलिंग लगी दैट सी डिसाइडेड टू टेल वंस मोर. उसने फिर डिसाइड, एक बार और नाम बताऊंगी, क्योंकि उसे लग रहा था अगर नहीं भी बता पाई ना, देन सी वुड नॉट लाफ एट मी, ये मेरे ऊपर हंसेगी. तो उसने कहा भा भा भो, बट अगेन सी स्टार्टेड स्टैमरिंग, फिर अकलाने लगी. तो टीचर ने कहा वेल डन नाउ फुल नेम, पूरा बताओ. तो उसने कहा बाबा भोली, एकदम उसके मुंह से निकल गया भोली. एंड सी फेल्ट रिलैक्स, फिर रिलैक्स हो गई. तो फिर उसके टीचर ने कहा दैट इफ़ यू वुड कम टू द स्कूल डेली, अगर आप डेली स्कूल आएंगी, यू वुड स्पीक लर्निंग, यू वुड स्पीक टॉकिंग लाइक अदर्स, दूसरों के जैसे बात करना सीख जाएंगी. और पूछा वुड यू कम, क्या आप स्कूल आएंगी डेली? तो उसने पहले क्या करा था? सी नोटेड, सा हिलाया. तो टीचर ने कहा नो से बोलो. तो उसने कहा ये यस. और जैसे ही उसके मुंह से यस निकल गया तो टीचर ने कहा व्हाट डिड आई टेल, क्या कहा था मैंने तुमसे? आप भी दूसरों के जैसे बोलने लगेंगे. एंड आफ्टर दैट द टीचर हैड गिवन हर अ बुक. टीचर ने उसको बुक दी दैट वाज फुल ऑफ पिक्चर्स. उसे कहा प्रिटी सून यू वुड लर्न दिस बुक, बहुत जल्दी आप इस बुक को पढ़ना सीख जाएंगे. जब आप इसको पढ़ना सीख जाएंगे देन आई विल गिव अ बिगर वन, जब उसको पढ़ना सीख जाएंगे देन मोर बिगर वन. एंड वन डे यू वुड मच मोर एजुकेटेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, एक दिन आप गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी. देन नो वन वुड लाफ एट यू, उसके बाद कोई आपके ऊपर हंसेगा नहीं, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा. एंड भोली लुक्ड एट हर एज इफ शी वाज आस्किंग रियली, क्या वास्तव में ये पॉसिबल है? एंड आफ्टर दैट शी केम बैक टू हर होम एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी, घर वापस आ गई. यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. अब इसके बाद यहाँ से करना है 10 द ईयर्स पास्ट. ठीक बेटा, यहीं से करना है. गॉट इट? मिल क्या हुआ? सडनली द बेल्स रिंगिंग, ये हो गया था बेटा. मिल गया बेटा सबको? गॉट इट? ओके. हाँ, उसी के आगे से करना है. तो 10 द ईयर्स पास्ट, तो यहाँ से करना. तो क्या हुआ? आफ्टर दैट बोली यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, डेली स्कूल जाने लगी. इन दिस वे ईयर्स पास्ट, कई साल गुजर गए. द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन. और कई सालों में चेंजेस भी आते हैं, जैसे आपने उरई में चेंजेस देखे 5-7 सालों में नहीं देखे. तो ऐसे क्या है, बहुत सारा चेंज आ गया. तो वो कई साल गुजर गए. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंजेस केम एंड नाउ द विलेज हैज बिकम अ स्मॉल टाउन. उस समय ये छोटा सा गांव था, अब ये एक छोटा सा टाउन हो गया था, कस्बा हो गया था. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. और जो पहले प्राइमरी स्कूल था अब वो क्या हो गया था? नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हाई स्कूल, अब वो हाई स्कूल हो गया था. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ सिनेमा वाज आल्सो ओपन्ड देयर अंडर अ टिन शेड. एक टीन शेड के नीचे एक सिनेमा टॉकीज भी खुल गई थी.
एंड अ कॉटन में ग्राइंडिंग मिल, एक कॉटन मिल भी खुल गया था वहाँ पर। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, पहले केवल पैसेंजर ट्रेन रुकती थी, नाउ द मेल ट्रेन ऑल्सो स्टार्टेड स्टॉपिंग देयर, मेल ट्रेन भी रुकने लगी थी। तो मीन्स बहुत सारे चेंजेज आ गए थे, गांव कस्बा बन गया था। मालगाड़ी नहीं, देखो आपने ट्रेन का कालका मेल, तो वो एक्सप्रेस। देखो ट्रेन की कैटेगरी पैसेंजर, मेल होती है उन्हें एक्सप्रेस कहा जाता है, फिर सुपरफास्ट इस कैटेगरी में आती है, और उसी हिसाब से फेयर भी होता है। आप पैसेंजर का फेयर बहुत कम होता है, मेल ट्रेन जो होती है एक्सप्रेस उनका ज़्यादा होता है, सुपरफास्ट का और ज़्यादा होता है। तो उससे कहा आप जो एक्सप्रेस ट्रेन्स थी, जो मेल ट्रेन्स थी, वो भी वहाँ रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक कंटाप पे मारूंगा तो गिर जाएगा जाके पीछे। एक तो स्कूल में आके तुरंत बातें शुरू, तुमसे कह रहे हो सुमित। So one night after dinner, Ramlal said to his wife. So in this way years passed. One night, एक रात में क्या हुआ, रामलाल had taken his dinner, उन्होंने अपना डिनर कर लिया। And after taking dinner, he said to his wife, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, और क्या कहा? Then shall I accept Bishambar's proposal? He was asking something to his wife. Actually, Bishambarnath has sent a proposal, and what was the proposal? Married to भोली। उसने भोली से शादी के लिए प्रपोजल भेजा था। तो यही नंबरदार रामलाल ने अपनी वाइफ से पूछा, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना चाहिए? वेदर आई हैव टू एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मुझे ये बिशंबरनाथ का जो प्रपोजल है कि वो भोली से शादी करना चाहता है, क्या मुझे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसे कहा यार डेफिनेटली, क्यों नहीं करना चाहिए, निश्चित ही हमें उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, उसका भोली वॉज लकी है ना, भाग्यशाली है वो, दैट शी वॉज गेटिंग अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। यू नो व्हाट इज द मीन्स वेल टू डू? रिच, प्रॉस्पेरस, समृद्ध, कि इतना पैसा वाला उसे लड़का मिल रहा, वो तो लकी है, भाग्यशाली है। अ बिग शॉप, क्योंकि उसके पास खुद की एक बड़ी शॉप है, दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, एंड ही हैड गुड बैंक बैलेंस ऑल्सो, तो मैंने सुना है बैंक में भी उसके बहुत सारे रुपए हैं। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इससे भी बड़ी बात, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वो कोई दहेज नहीं मांग रहा है बिल्कुल भी, तो बिल्कुल उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। तो नंबरदार रामलाल ने कहा दैट इज राइट, हाँ वो तो ठीक है, बट ही इज नॉट सो यंग यू नो, बट द प्रॉब्लम इज दैट इज नॉट सो यंग, इतना यंग थोड़ा ना है, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, बोला मेरी उम्र का है वो, तो है ना, वो मेरी एज का, इतनी एज थोड़ा ना है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और उसके साथ एज ही ज़्यादा नहीं है, लिम्स लंगड़ा भी तो है, यस लंगड़ाता भी है, उम्र भी ज़्यादा है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम इज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और दूसरी शादी पहली वाइफ के बच्चे भी बहुत बड़े, भोली जितने तो बच्चे हैं उसके। तो उसकी वाइफ ने कहा सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने कहा एज से क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। 45-50 साल मेल के लिए कोई शादी के लिए ज़्यादा उम्र थोड़ा ना होती, तो बिशंबरनाथ थोड़ा ना थे, ये सलमान खान थे। तो उससे कहा इट डजेंट मैटर वेदर ही वॉज 45 और 50 एंड इट वॉज नॉट अ ग्रेट एज फॉर अ मैन, शादी के लिए मैन के लिए कोई ज़्यादा उम्र थोड़ा ना होती है, हाँ वो तो उससे भी ज़्यादा है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, उससे कहा वी आर लकी है ना, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बिशंबरनाथ दूसरे गांव का है, हमारे गांव का नहीं है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस,
एंड ही डिडंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, उसे तो पता ही नहीं है कि भोली कितनी बदसूरत है, उसके पूरे शरीर पर क्या है, ब्लैक कलर के चेचक के दाग है। एंड ही डिडंट नो अबाउट लैक ऑफ सेंस, उसे तो ये भी पता नहीं है कि वो उसके दिमाग भी नहीं है, पागल है। तो भाग्यशाली, अगर पता होता तो क्या शादी करता। तो उसे उसकी एज मत देखो, ये देखो उससे शादी कर ही रहा है, और भाग्यशाली है कि वो दूसरे गांव का है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. उसने कहा if we would not accept this proposal, अगर हमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर पूरी ज़िंदगी उसे कुंवारा रहना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी उसकी शादी नहीं होगी। इसलिए हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसकी शादी विशंबरनाथ से करवा देनी चाहिए। तो नंबरदार रामलाल बोले यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। बोले वो तो ठीक है, बट लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ भोली क्या सोचेगी कि हमने उसकी शादी एक बूढ़े लंगड़े आदमी से करा दी, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। तो उसने कहा वॉट विल दैट विटलेस वन से, वो बेवकूफ़ क्या सोचेगी, वो तो पागल है, वो क्या सोचेगी। सी इज लाइक अ डम्ब काऊ, वो तो बेचारी गूंगी गाय है, सीधी सादी लड़की है, वो क्या सोचेगी, कुछ नहीं सोचेगी। आप तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, उसकी शादी करवा दो। तो नंबरदार रामलाल ने कहा मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो उसने कहा हाँ शायद आप सही कह रही हो, मुझे उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसकी शादी करवा देनी चाहिए। शादी फिक्स हो गई। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट। तो एक कॉर्नर पर उसके मदर और फादर बात कर रहे थे, while on the other corner भोली was lying on the cot। दूसरे कॉर्नर पर भोली चारपाई पर लेटी हुई थी और she was listening the conversation that was going on between her father and mother। जो उसके पेरेंट्स के बीच में उसके शादी को लेकर जो डिस्कशन चल रहा था वो सुन रही थी, बट वो चुपचाप सुनती रही उसको। अब शादी फिक्स हो गई, डेट फिक्स हो गई। अब विशंबरनाथ was a well to do grocer। अब विशंबरनाथ क्या था, ही वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, मीन्स ही वॉज अ वेरी रिच ग्रोसर। एक बहुत ही पैसे वाला ग्रोसर था, व्यापारी था, बिजनेसमैन था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर वेडिंग। और शादी के लिए क्या, बिग पार्टी मतलब बहुत बड़ी बारात लेके आया, बहुत सारे दोस्त रिलेटिव्स, बहुत बड़ी बारात लेकर आया, है ना। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession। और बारात के आगे आगे एक ब्रास बैंड चल रहा था और इंडियन मूवीज का बहुत ही फेमस गाना बज रहा था, आज मेरे यार की शादी है तो लोग डांस करते हुए, भांगड़ा करते हुए लोग आगे आगे जा रहे हैं। तो कहता जैसे होता है ना, बारात के आगे आगे बैंड चल रहा होता है और पीछे लोग लगे होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के नए नए प्रकार के डांस इन्वेंट करते हैं। तो यही था कि बहुत बड़ी बारात लेके आया, वो उसके दोस्त थे, रिलेटिव्स थे, और आगे आगे एक ब्रास बैंड, क्योंकि उस समय ब्रास बैंड चलते थे, और ब्रास बैंड आराम से बजता हुआ आगे जा रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। और ब्राइड ग्रूम दूल्हा जो विशंबरनाथ था, एक डेकोरेटेड हॉर्स सजे बजे घोड़े के ऊपर बैठा हुआ वो चला आ रहा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और जब रामलाल ने देखा इतनी शानदार शादी, ही वॉज ओवरवेलम, ही वॉज ओवर इमोशन, ही वॉज ओवर, जब बहुत खुश था जब देखा उसने उसकी बेटी की शादी इतनी अच्छी हो रही, और वो भी ऐसी बेटी जिसका लगता था शादी होगी नहीं, उसकी इतनी अच्छी शादी हो रही थी। रामलाल बहुत खुश था। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी शादी होगी इतने ग्रांड, ये तो सपने पे भी नहीं सोचा था। And Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious for her luck। और जो भोली की बहनें जो शादी के लिए आई थी, they were feeling envious, जेलसी फील हो रही थी। हाँ, वो एक दूसरे से क्या कह रही थी, देख रही हो पगलिया तो रखी, पगलेट की इतनी अच्छी शादी हो रही है ना। सो दे वर टॉकिंग लाइक दैट। तो बोले वो सब उसके लक पर, उसके भाग पर जेलसी फील कर रही थी, एनवी फील कर रही थी।
When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." When the auspicious moment came, जब शादी की शुभ घड़ी आई, पंडित जी ने कहा वधू बुलाइए, है ना। Boli, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Boli, clad in a red silken bridal dress, सिल्की रेड कलर का जो शादी का जोड़ा था वो पहने हुए वो अपने दुल्हन के प्लेस पर आती है जहाँ दुल्हन को बैठ सैक्रेड फायर जो पवित्र आग जल रही थी जहाँ फेरे होने थे वो वहाँ आती है। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ द फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, है ना। तो बिशंबरनाथ का एक जो फ्रेंड था उसे उत्साह चलो चलो माला डालो, जल्दी डालो, माला पहना। हाँ दोस्त तो वैसे ही देखा होगा। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, तो जो ब्राइडग्रूम था बिशंबर नाते ही लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, पीले गेंदे के फूल की माला जो थी वो उसने उठाई और पहनाने वाला ही था तभी क्या हुआ, अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन ब्राइड फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, किसी ने पीछे से क्या किया, भोली का घूंघट खींच दिया और जैसे घूंघट खींचा चेहरा दिख गया उसका। तो क्या हुआ वैन, क्या बोल रहे हो? ये नाले निकालो फिर बोलो। मेकअप नहीं किए थे, मेकअप किए थे लेकिन तब पाउडर नहीं चलते। चलिए देखिए बी क्वाइट। तो क्या हुआ जब वो माला पहनाने वाला ही था तो पीछे से किसी ने उसके बेल को घूंघट को निकाल दिया और जैसे ही घूंघट निकला बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, हाँ बिशंबर ने क्या किया, तुरंत एक नज़र उसने उसके ऊपर डाली, तुरंत उसे देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, तो गार्लैंड जो पहनाने के लिए ऊपर जा रही थी ना, इट वाज पॉज्ड, हाथ वही के वही रुक गए। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर द फेस, और भोली ने धीरे से क्या करा, फिर से उसने घूंघट पकड़ के धीरे से उसने अपने सर पर घूंघट फिर से डाल दिया। Have you seen her? said बिशंबर to the friend next to him. और बिशंबर अपने दोस्त से, क्यों देखा तुमने उसे? She has poke marks on her face, उसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं। तो उसका दोस्त क्या बोला, so what, you are not young either। दोस्त बोलो क्या हुआ, दाग है, तुम भी चुपचाप कर लो, तुम कौन से जवान हो, चाप माला डालो, शादी कर लो। You are not young either, तुम भी कोई जवान नहीं है इसलिए शादी कर लो। मे बी, उसने कहा हाँ हो सकता है मैं जवान ना हो, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। बिजनेसमैन था, बिजनेस करने लगा, बोला ओके हाँ हो सकता है मैं जवान ना हो, बट नाउ आई वुड गेट मैरिड टू भोली ओनली व्हेन हिज फादर वुड गिव मी डाउरी। अब मैं शादी जब ही करूँगा जब उसका फादर मुझे डाउरी देगा, और कितनी डाउरी चाहिए, 5000 रुपीज़ चाहिए। जब मुझे 5000 रुपीज़ मिलेंगे ओनली देन आई वुड गेट मैरी विद हर, केवल तभी मैं शादी करूँगा।